मॉर्निंग गाइस, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ, खुदा का शुक्र है। तो अभी तक मैं सिर्फ क्लास 12 फिजिक्स की वीडियोस बना रहा था, उसको अपलोड कर रहा था मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मुझे मेरे कुछ स्टूडेंट्स का कॉल आया, वो मुझसे बोल रहे थे कि सर आप क्लास 12 मैथ्स की भी वीडियोज़ अपलोड कीजिए, उसको बनाइए। तो मैंने सोचा चलिए ठीक है, आपकी बेटरमेंट के लिए हम लोग बना देते हैं। ठीक है, तो आज से हम लोग मैथ्स और फिजिक्स दोनों की वीडियोस अपलोड करूंगा मैं यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे। तो आज मैं मैथ्स पढ़ाने जा रहा हूँ। तो मैथ्स का फर्स्ट और सेकंड चैप्टर हम लोग बाद में देखेंगे। तो मैं थर्ड चैप्टर जिसका नाम मैट्रिसेस है वहाँ से स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर जिसको मैट्रिसेस ओके। तो सबसे पहले हम लोग मैट्रिसेस के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, डिफरेंट उसके उसमें डिफरेंट उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स के बारे में देख लेते हैं, मैट्रिक्स होता क्या। ठीक, तो मैट्रिसेस जो है प्लूरल फॉर्म है मैट्रिक्स की। प्लूरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। ठीक, अब ये मैट्रिक्स क्या है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये जो मैट्रिक्स है ना, ये मैट्रिक्स, इसका यूज हर एक फील्ड में होता है। मैथमेटिक्स का आप कोई भी फील्ड ले लें, हर एक फील्ड में मैट्रिक्स का आपको यूज दिख जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है मैट्रिक्स के बारे में हमको पढ़ना। जो हम डेटा हैंडलिंग करते हैं वो मैट्रिक्स के थ्रू करते हैं। बहुत सारा, जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो जाता है, कलेक्शन ऑफ डेटा बहुत ह्यूज हो जाता है, तो उस वक्त हम लोग मैट्रिक्स का उसमें अप्लाई करते हैं मैट्रिक्स को, ताकि डेटा को एक अपने लिए बेटर बना सके, मतलब इजी टू हैंडल या इजी टू नॉलेज के लिए हम लोग बना सकें। तो उसके लिए हम लोग मैट्रिक्स यूज करते हैं। ओके, तो इसके लिए एग्जाम्पल से अच्छा समझ में आएगा। ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से समझाया हम लोगों ने। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल ये है कि मान लीजिए हमें एक डेटा दे रखा है लैंग्वेज फॉर्म में, जैसे कि 3 फ्रेंड्स के नाम सबके, साहिल, राजू एंड उमामा। ओके, मेरे स्टूडेंट्स के नाम है। ठीक, ये 3 फ्रेंड्स हैं। हैव अब इनके बारे में लिख देते हैं। इनके पास क्या क्या है? 2 नोटबुक्स, कॉमा 3 पेन्स फॉर साहिल। ओके, इतनी चीजें साहिल के पास है। नेक्स्ट, 3 नोटबुक्स एंड 6 पेन्स फॉर राजू। ओके, एंड 5 नोटबुक्स and 8 pens for Umama. ओके, ये हमें डेटा दे रखा है। ठीक है, तो इस डेटा को अगर हम इस फॉर्म में देखें, थोड़ा टिपिकल लग रहा है हैंडल करने के लिए। ओके, तो इसको इजी बनाने के लिए हम लोग मैट्रिक्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो इस डेटा को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इसको रिप्रेजेंट हम ऐसे कर सकते हैं
इधर हमने तीनों नाम ले दिए, नाम इसको लिख दिए इधर। साहिल, राजू एंड ओके। इधर हमने जो जो इनके पास है वो लिख दिया, नोटबुक्स, पेन्स। अब जितनी क्वांटिटीज है इनके पास वो हम लोग लिख देते हैं। साहिल के पास 2 नोटबुक है, 3 पेन्स है, ठीक। राजू के पास 3 नोटबुक्स हैं, 6 पेन्स हैं। उमामा के पास 5 नोटबुक्स हैं, 8 पेन्स हैं। ओके, ठीक। तो ये डेटा इस फॉर्म में लिखना थोड़ा इजी लग रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इसी फॉर्म को, ये जो हमारा डेटा है, इसी फॉर्म को अगर हम अंडर ब्रैकेट्स लिखते हैं, ठीक, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, मैट्रिक्स। सिर्फ नंबर्स को, वर्ड्स को नहीं, सिर्फ नंबर्स को, इसी को हम लोग मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं मैट्रिक्स की। ओके, तो इस फॉर्म में जो हम डेटा लिखेंगे ये हमारा इजी होगा अंडरस्टैंड के लिए, इजीली हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसको तो लंबा पढ़ना पड़ेगा, यहाँ से सीधा सीधा समझ लें कि साहिल है, उसके पास 2 नोटबुक्स है, 3 पेन्स है। ओके, या फिर ये देखना चाहें कि टोटल नोटबुक्स कितनी किसके पास है, तो नोटबुक्स हमारी 2 साहिल के पास है, 3 राजू के पास है, 5 उमामा के पास है, ठीक है। तो या वाइस वर्सा कुछ भी देखना चाहें, यहाँ से इजी पड़ रहा है, लेकिन हम यहाँ से देखेंगे पूरा हमें सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा, फिर उसको देखना पड़ेगा किसके पास क्या क्या है, ठीक है। तो ये हमारा एक इजी फॉर्म है मैट्रिक्स, जिससे कि हम डेटा को इजीली अंडरस्टैंड और हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। ठीक, तो जो हमारा मैट्रिक्स जो हो गया, मैट्रिक्स क्या हो गया, एक ऑर्डर्ड, क्योंकि इसका ऑर्डर भी हम लोग अभी देखेंगे कि एक ऑर्डर्ड है। मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर, क्योंकि रेक्टेंगुलर फॉर्म का होगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स के साथ रेक्टेंगुलर एरे। एरे मतलब इसका जो डेटा का हम लोग अरेंजमेंट, ठीक है, एरे ऑफ नंबर्स, नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं उसमें, लेकिन जो भी नंबर हो, ठीक है, नंबर्स और फंक्शंस, कोई भी फंक्शंस भी हो सकते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक। अब मैट्रिक्स में ऑर्डर की हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स के ऑर्डर को हम एक क्रॉस के फॉर्म में लिखते हैं, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। जैसे कि मान लिया कि एक कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसको हम सिंपल जनरल फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें कि ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक, ये इसका पहला एलिमेंट है ए आई आई या ए वन आई, सॉरी ए वन वन, पहला एलिमेंट, ठीक है। ये हमारे जो इसके अंदर जो होते हैं ना मैट्रिक्स के स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, इनको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं, मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ठीक है। ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री। ये मान लिया हमारी एक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स में दो हमारे जो ऑर्डर को जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ऑर्डर को डिफाइन करने के लिए हमारे पास दो एक और उसमें होते हैं, वो है हमारा रोज एंड कॉलम्स, ओके। तो जो हमारी
ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं इसमें, क्योंकि एक लाइन हमारी टोटल ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, ठीक है। तो जो हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं एलिमेंट्स की, ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, रोज। ओके। और जो हमारे वर्टिकल अरेंजमेंट जो होता है एलिमेंट्स का, ये वाला, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉलम्स। ठीक है। तो इसमें देखिए 3 रोज है, 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3 × 3। ठीक है, तो ये हमारी रोज बताती है 3। ये सेकंड वाला जो होता है मल्टीप्लाई में, वो होता है हमारा कॉलम। ओके। तो ये इसका क्या हो गया, ऑर्डर हो गया मैट्रिक्स का। ठीक है। अब ये जो इसके स्मॉल सफिक्स इसमें यूज हो रहा है, A11 A12, ये हमारा क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जो A11 है, इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पे एलिमेंट है वो हमारा फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। A11 मतलब एलिमेंट ऑफ फर्स्ट रो 1, नेक्स्ट वन जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है फर्स्ट कॉलम को। ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम का ही तो एलिमेंट है A11। सेम वे में A23 देखें तो ये सेकंड रो है और थर्ड कॉलम है। ठीक है, तो ये बता रहा है कि एलिमेंट ऑफ सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। ठीक है, ये है हमारा मैट्रिक्स। ओके, उसके जो ऑर्डर लिखने का जो तरीका है इसको बताते हैं। वो इसके राइट कॉर्नर पे डाउन साइड में इसका ऑर्डर लिख देते हैं। जैसे कि इसका ऑर्डर 3/3 है, तो इसका ऑर्डर यहाँ पे लिख देंगे 3 × ठीक है। तो अगर हम इस ए मैट्रिक्स को इन जनरल वे में लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, वो ऐसे लिखेंगे, ए मैट्रिक्स कॉलम स्क्वायर में रहेंगे इक्वल्स टू ए, और इसके डाउन में, इसके अंदर हम लिखेंगे ए स्मॉल ए एलिमेंट आई एंड जे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आई और जे की जो वैल्यूज जो होंगी, आई की वैल्यू जो होगी वो 1 से जाएगी कहां तक, m तक। तो m रोज की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो i की वैल्यू 1 से जाएगी कहां तक, स्मॉल m तक। ठीक है, ऐसे ही j की जो वैल्यू होगी वो भी जाएगी स्मॉल 1 से और स्मॉल n तक, क्योंकि m जो है वो हमारी रोज है और n जो है वो हमारे कॉलम्स। ठीक है, तो इसीलिए रोज इनटू कॉलम्स, ये हमारा हो जाता है ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ओके, ठीक है। प्लस इसमें एक और चीज है कि जो हमारा ऑर्डर होता है ना, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है, इसको हम कैसे लिखते हैं कि जितने हमारे इसके ये एलिमेंट्स होंगे, जितने इसमें एलिमेंट्स होंगे ना, उतना ही ऑर्डर का प्रोडक्ट आएगा हमारा। इसमें ले लीजिए टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 एलिमेंट्स है ना, तो 3 × 3 9। तो जो ऑर्डर का प्रोडक्ट का रिजल्ट होगा उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इसमें। ठीक है, इसके इसी जो हमारा कंक्लूजन है कि जितने नंबर ऑफ इसमें एलिमेंट्स होंगे उतने इसका प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा ऑर्डर का। इसी के कंक्लूजन बेस्ड एनसीईआरटी में एक शॉर्ट एग्जांपल है, उसको हम लोग देख लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं। नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें यह है कि अगर मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, इफ अ मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, ठीक है, तो व्हाट आर द पॉसिबल
वैल्यूज फॉर ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें एलिमेंट दे रखे 8 और उसकी ये पूछा है कि पॉसिबल वैल्यूज क्या होंगी कि उसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, अब देखिए हमने पीछे पढ़ा था कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट का रिजल्ट होता है जो उसका ऑर्डर होता है। ठीक है, तो 8 हमारे एलिमेंट्स है, यहाँ पे उन्होंने एलिमेंट्स दे दिए, तो हमें 8 के वो दो नंबर्स लेने होंगे जिनका प्रोडक्ट 8 आए, वो दो नंबर्स वही उसका ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, तो कौन कौन से हो सकते हैं? 1 into 8 हो सकता है, 8 1 into 8। ठीक, दूसरा 8 into 1 हो सकता है। ठीक है, थर्ड हमारा 4 into 2 हो सकता है। ठीक है, फोर्थ हमारा हो सकता है 2 into 4। और कोई बचा? 8 1 8 8 1 8 4 2 जाए 4 2 जाए। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है हमारा एनसीईआरटी का, ये भी सॉल्व है। इसमें दे रखा है कि कंस्ट्रक्ट 3/2 मैट्रिक्स, ठीक, whose elements are given by aij equals to 1/2 I minus 3j, half I minus 3j। ठीक है, तो हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 3/2 की। ठीक है, ठीक, 3/2 की एक मैट्रिक्स हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। ठीक, जिसका जो एलिमेंट्स है वो इस फॉर्मूले से गिवन होंगे, जो कि हमने वहां पे लिखा था ना ए। ठीक है, उसका आंसर जो लिखा था वो यही था कि ए जो मैट्रिक्स होती है हमारा, तो उसका रिजल्ट था ए मैट्रिक्स, कोई भी एक मैट्रिक्स होगी वो क्या होता है? एलिमेंट्स ए आई जे क्या होती है? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर सॉरी ए आई जे जो होते हैं वो एलिमेंट्स होते हैं कि किस रोज का कौन सा एलिमेंट है, कौन सा कॉलम है। ठीक है, वो होते हैं। और एम क्रॉस एन जो होते हैं वो उसकी ऑर्डर होता है, जिसमें कि एम नंबर ऑफ रोज होती है, एन नंबर ऑफ कॉलम्स होते हैं। ठीक है, तो आई और जे जो होते हैं वो एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो अब देखिए 3/2 मैट्रिक्स हमें बतानी है। ठीक है, मतलब क्या है कि 3 हमारी रोज होनी चाहिए मैट्रिक्स में और 2 हमारे कॉलम्स होने चाहिए। ठीक, तो ऐसी मैट्रिक्स कैसे बनेगी? 3 रोज मतलब 3 हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये यहाँ पे बनेगा A11 A12। ठीक है, ये एक रो हो गई, दूसरी A21 A22, ये हो गई A31 A, ये हो गई 3 रोज हो गई और 2 कॉलम्स हो गए। तो ये हमें मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब हमें यहाँ पे जो आई और जे की जो वैल्यूज रखनी है वो ये सारी वैल्यूज रखनी है, ये जितनी भी है ना ये सारे, मतलब एक फर्स्ट केस में हम A11 कैलकुलेट करेंगे, तो A11 की जगह पे क्या रखेंगे? आई और जे की जगह पे 1 और 1। ठीक है, तो हम A11 कैलकुलेट कर लेते हैं। A11 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/2, ये है मॉड, आई की वैल्यू 1 लिखनी है और जे की वैल्यू 1 लिखनी है। 3 into 1 3, तो कितना हो गया? हाफ इंटू 1 minus 3 दैट इज -2, और क्योंकि ये मॉड है तो हो जाएगा प्लस का 2 और ये हाफ से डिवाइड है तो कितना हो जाएगा? 1। सिंपल हम A12 निकालेंगे। इस केस में क्या है कि इस केस में i की वैल्यू हमारी 1 है लेकिन j की वैल्यू कितनी है? 2। ठीक है, तो अगर 3 into 2 6 माइनस का 5, लेकिन मॉड है +5, तो आंसर आएगा कितना? 5/2। ठीक है, तो ऐसे ही हम सिमिलर वे में सारे एलिमेंट्स निकाल लेंगे और यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारी वो मैट्रिक्स आ जाएगी। ओके गाइस, ये था हमारा एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जाम्पल था। ठीक है, मैंने 2 आपके लिए बता दिए, A11 A12 बस 2 एलिमेंट्स निकाल दिए, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए और इसको पुट कर दीजिए तो आपका आंसर रिजल्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है मैट्रिक्स। ओके,
इसका नाम है कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये जो कॉलम जो बता रहा है तो ये बता रहा है इस मैट्रिक्स में सिर्फ और सिर्फ कॉलम होंगे। कॉलम मतलब सिर्फ और सिर्फ वर्टिकल जो हमारे एरे था वो होगा, बस हॉरिजॉन्टल वाला नहीं होगा। तो इसी को हम लोग बोलेंगे क्या, कॉलम मैट्रिक्स। वर्टिकल वाला किस टाइप से, इसमें हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये वाला इस तरीके से जो भी होगी मैट्रिक्स वो कॉलम मैट्रिक्स। अब इसमें हमारे कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो भी हमारी वर्टिकल टाइप की, जैसे कि 2,3 हो गया, 1,2 हो गया, या फिर तुम्हारा ये 2, 3, 1। ओके, तो ये क्या हो गई हमारी कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल। और कॉलम हमारे एलिमेंट्स। नेक्स्ट हमारा रो मैट्रिक्स। जैसे कि इसका नाम है रो मैट्रिक्स, तो इसमें क्या होना है, सिर्फ रो नहीं। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, इसी को हम लोग लिख देते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमने थर्ड क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो स्क्वायर, जैसे कि इसका नाम हो रहा है स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर अगर हम किसी भी नंबर का करते हैं तो उसी नंबर को 2 बार रिपीट कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं तो वो स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या हो गई कि जिस मैट्रिक्स में मैट्रिक्स दैट हैव सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ठीक है, मतलब जिसकी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो उस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि नंबर ऑफ रोज को हम लोग m से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ रोज को m से और नंबर ऑफ कॉलम्स को n से। तो ये दोनों की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, एग्जाम्पल इसका ले लें। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है, इसके एलिमेंट 1, 2, 3, 4। ओके, तो इसमें 2 हमारे कॉलम्स हैं, ठीक, और 2 ही हमारी रोज है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, 2/2। तो ये क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। या अगर ये 3/3 ऑर्डर की होती तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स होते रो में और 3 एलिमेंट्स होते कॉलम में। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया हमारा, रो मैट्रिक्स हो गया, कॉलम मैट्रिक्स हो गया। नेक्स्ट है हमारा डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कौन चीज है, ठीक है, इसमें ये है कि जो हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में राइट साइड से अगर हम इसको बनाएं, राइट वाले हैंड से डायगोनल बनाएं, राइट वाले हैंड से ये डायगोनल अगर हम बनाएं, इसको ज्वाइन करने करके, तो ये जो एलिमेंट्स जो आते हैं ये हमारे होते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। राइट हैंड से अगर हमें डायगोनल बनाए तो राइट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम क्या, डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स का अगर हम ये एक तरीके इसका रिप्रेजेंटेशन देखें तो वो क्या होगा, देखिए ये था हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम 1 जो था, क्या था हमारा फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम। 4 जो था हमारा ये क्या था, A22 सेकंड रो का सेकंड कॉलम का एलिमेंट। ठीक है, तो जो इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं ना हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स में, डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है, वो कौन से होते हैं, इक्वल्स टू AIJ, क्योंकि हम एलिमेंट्स को हम स्मॉल AIJ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो AIJ कब, जो हमारी I और J की वैल्यू
बराबर हो A11, A22, A33, A44, ठीक है। तो ये हमारे सारे डायगोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। फोर नंबर क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे कि इसका नाम है डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। मतलब क्या है इसका, कि सिर्फ एलिमेंट्स हमारे डायगोनल पे प्रेजेंट होंगे, बाकी एलिमेंट कहीं नहीं होंगे, बाकी सारे एलिमेंट 0 0 0 होंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे अच्छे समझ में आएगा कि इस टाइप की मैट्रिक्स, ये हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, क्योंकि डायगोनल हमारा हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स में ही होगा, ठीक है। तो ये आ गया 1, ये आ गया 2, और बाकी यहाँ पे हमारे 0 0, ठीक है। तो ये हमारे डायगोनल पे ही तो है ये एलिमेंट, बाकी नॉन डायगोनल पे 0 है। ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं 3x3 के लिए। ये हो गया हमारा 3x3 का, 3x3, ओके। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए, ये हमने इसमें क्या किया, सारे एलिमेंट्स डाल दिए इसमें, इस मैट्रिक्स में, स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन डायगोनल मैट्रिक्स क्या कहती है, कि सिर्फ और सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट होंगे 1 5 एंड 9, बाकी सारे ये 0 होंगे। इन सब की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। ओके, तो ये हो गया हमारा क्या, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक हमारी मैट्रिक्स होती है क्या, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है, कि स्केलर मैट्रिक्स एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स that have diagonal elements इक्वल। मतलब क्या है, जैसे कि यहां पे थे ना एलिमेंट, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट्स, डायगोनल एलिमेंट्स थे, बाकी सारे 0 थे। सेम केस यहां पे होगा। एग्जाम्पल इसका दे देते हैं, ठीक है। नॉन डायगोनल पे सब पे 0 होने वाला, यहाँ पे 3,3, यहाँ हमारा होगा एलिमेंट, एक एलिमेंट, ये 0, ये 0, ये 0, ऐसे ये 0, ये 0 और ये 0, सिर्फ डायगोनल पे एलिमेंट होंगे, ठीक है। लेकिन जो भी डायगोनल पे एलिमेंट होंगे ना, वो सारे के सारे इक्वल होंगे, ठीक है। तो डायगोनल एलिमेंट्स का जो वैल्यू होगी वो इक्वल होगी। जैसे कि मान लेते हैं हम, यहाँ 2 होना है तो यहाँ भी 2 होगा और यहाँ भी 2 होगा। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स, ठीक। एक हमारी मैट्रिक्स आती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक टाइप की स्केलर मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स that have diagonal elements equal to 1, जिसके सारे डायगोनल एलिमेंट्स 1 हो, स्केलर मैट्रिक्स। एग्जांपल इसका हम ले लेते हैं, यही ले लेते हैं 3x3 ऑर्डर का
ठीक, ये हो गया। तो इसके जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे 1 1 होंगे, 1 1 और 1, ठीक है। बाकी जो सारे इसके नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 0 0 होते हैं, ठीक है। तो ये एक स्पेशल केस है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो एक स्पेशल केस है स्केलर मैट्रिक्स का। कब? जो हमारा इसमें जो बोल रहे हैं ना ये कि इसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब जब हमारा डायगोनल एलिमेंट 1 हो, ठीक है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एक केस है स्केलर मैट्रिक्स का। ओके, नेक्स्ट एक और मैट्रिक्स है, लास्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स, अब जैसे कि इसका नाम है जीरो मैट्रिक्स, तो जीरो मैट्रिक्स के इसका सिंपल नाम भी बता रहा है। जीरो मैट्रिक्स में क्या होगा? ऑल एलिमेंट्स इक्वल टू जीरो, सारे एलिमेंट जीरो होंगे, होगा 2y, ठीक। ओके, तो ये हमारे टोटल 7 टाइप्स की मैट्रिक्स हम लोगों ने यहाँ कवर किए, ठीक। मेन जो मैट्रिक्स है वो सारी यही है जो एनसीईआरटी में दे रखी है। ओके, तो ये था हमारा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट इसमें हम देखेंगे कि जितनी भी ये मैट्रिक्स है, ठीक है, मैट्रिक्स की एक रिलेशन होता है, जो कि मतलब अगर दो मैट्रिक्स हमारी इक्वल है तो उनमें क्या रिलेशन होने वाला है। ओके, तो ये आगे देखते हैं इसमें। ओके, तो हम लोग अब देखेंगे कि अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं, ठीक है, तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, या फिर दो मैट्रिक्स कब इक्वल होंगी, ठीक। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, ठीक। तो मान लिया हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, टू मैट्रिसेस आर इक्वल, टू मैट्रिसेस आर इक्वल इफ, इसमें दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का सेम ऑर्डर होना चाहिए, ओके, बोथ मैट्रिक्स, both matrices have same order, ओके। सेकंड है कि जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि अगर हम पहली मैट्रिक्स का फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम वाला एलिमेंट लें, तो सेकंड मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट जो होगा, फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट रो का एलिमेंट जो होगा वो इक्वल होने चाहिए, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, जैसे कि एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है, एक मैट्रिक्स हमारे पास बी है, ठीक है। इसका ऑर्डर अगर m क्रॉस n है, ठीक है, और इसका ऑर्डर है p क्रॉस q, ठीक है, तो इनकी जो वैल्यूज होनी चाहिए m इक्वल्स टू p होना चाहिए और n इक्वल्स टू q होना चाहिए। ऑर्डर सेम, पहली कंडीशन सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन ये कह रही है कि जो हमारी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि अगर हम ए मैट्रिक्स का ith कॉलम ith रो का jth कॉलम का एलिमेंट अगर हम लें, तो वो इक्वल होना चाहिए बी कॉलम के ith रो के jth कॉलम, ठीक है। ये जनरल लिख दिया,
प्रैक्टिकल लिखते हैं कि A11 है अगर तो वो इक्वल होना चाहिए B11 के, मतलब फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट जो होना चाहिए ए मैट्रिक्स का वो बी के फर्स्ट रो के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट बराबर होना चाहिए, या फिर ए का 3 2 है तो वो बी का भी 3 2 इक्वल होना चाहिए एलिमेंट्स की वैल्यू। ओके, तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। अब हम लोग एक्सरसाइज पे पहुंचेंगे, इसकी 3.1 एक्सरसाइज, उसकी फर्स्ट एक्सरसाइज है। उसमें कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन है जो अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन बहुत इजी हैं, जो जो मैंने पढ़ाया सिर्फ वही है, आपको वही सिर्फ माइंड में रख के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ओके, तो एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, 6 का थर्ड पार्ट, एक्सरसाइज 3.1। आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा बाकी क्वेश्चन, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे मैथ्स अच्छे से हो नहीं पाएगा। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। इसमें दे रखा है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। तो इसका मैं थर्ड पार्ट कराने जा रहा हूँ, 6 का थर्ड पार्ट, ठीक है। तो इसमें मैट्रिक्स दे रखी है x प्लस वाई प्लस जेड, ये दे रखी है x प्लस जेड, ये दे रखा है y प्लस जेड। ये मैट्रिक्स हमारी किसके बराबर है? दूसरी मैट्रिक्स समझ रखी है 9 5 और 7, ठीक है। ये दे रखी है। अब देखिए दोनों का ऑर्डर सेम है, पहली कंडीशन सॉल्व, ये भी 3/3 का ऑर्डर का है और ये भी 3/3 का ऑर्डर का है। पहली कंडीशन सॉल्व, हमारा ऑर्डर सेम हो गया। हमें यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज बतानी, सिंपल, ठीक है। तो क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर दें। ये वाला एलिमेंट ये है, मतलब ये क्या है, एक तरीके से A11 है पहला एलिमेंट, ये क्या है A21 है, ये क्या है A31 है, ठीक है। सॉरी ये 3 रोज 1 कॉलम, 3 रोज 1 कॉलम, ओके। ये है सिंपल, इधर भी यही है A'11 A'21 A'31, तो ये सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा, अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इक्वेट करें, तो ये आ गया x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 9, नेक्स्ट x प्लस जेड इक्वल्स टू 5 एंड y प्लस जेड इक्वल्स टू 7। अब हमारे पास ये 3 इक्वेशंस आ गई, ठीक है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं लीनियर इक्वेशंस में कि अगर हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, 3 अननोन्स हैं, मतलब जितने अननोन्स हम लोग कैलकुलेट करने हैं उतनी नंबर ऑफ इक्वेशंस होनी चाहिए हमारे पास। तो 3 अननोन्स है हमारे पास, x, y एंड z, 3 इक्वेशंस है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है। कैसे करें, सिंपल देखिए, हमें यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू दे रखी है 7, तो अगर हम यहाँ पे y प्लस जेड की वैल्यू 7 पुट कर दे तो यहाँ से हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। सिंपल सीधा है, इसको कुछ कर नहीं करना। तो x प्लस 7 इक्वल्स टू 9, x इक्वल्स टू कितना आ गया 2, 9 माइनस 7, ठीक। दूसरा x प्लस जेड की अगर हम वैल्यू पुट करें वहां पे इसकी x प्लस जेड की, तो क्या बचेगा y, तो y प्लस x प्लस जेड कितना 5 इक्वल्स टू 9, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 4, ठीक। अब हमें z निकालना है, किसी में पुट करें, यहाँ पे x प्लस जेड में पुट करें या y प्लस जेड में पुट करें, y की वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस जेड इक्वल्स टू 7, तो z कितना आ गया 3, ठीक है। तो हमारी x और y की जो वैल्यूज आ गई वो 2 4 3, ओके। इजी क्वेश्चन था, सिर्फ कंपेयर करना था। एक इसमें जो क्वेश्चन है वो अच्छा क्वेश्चन है, इसमें 9 क्वेश्चन भी यही है। 9 क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दो हमारी मैट्रिक्स दे रखी है, एक मैट्रिक्स 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 एंड 2 माइनस 3x दे रखी है, दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है 0 8 y माइनस 2 एंड 4। इन्होंने पूछा है
कि कौन सी एक्स और वाई की हम लोग इसमें वैल्यू दें ताकि ये दोनों पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल हो जाएं। तो सिंपल है, दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कर दो, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो, इजी है। इसका जो 10 क्वेश्चन है, 10th नंबर, वो अच्छा क्वेश्चन है, वो मैं बताता हूं आपको। 10th क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ये कह रहा है कि हमें नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस बतानी है जिसका ऑर्डर 3/3 है, जिसकी हर एक एलिमेंट की एंट्री 0 या 1 हो सकती है। ठीक है, मतलब क्या है इसका कि हमें कितनी 3/3 की मैट्रिक्स मिल जाएंगी, 3/3 ऑर्डर की, ठीक है, जिसका हर एक एलिमेंट की वैल्यू 0 और 1 हो जाए। 0 या 1 कोई भी पुट कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। लेकिन वही हमें बतानी कि कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं 3/3। ठीक है, अब देखिए 3/3 में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, ऑर्डर का मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलिमेंट्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स हमें मिल गए। ठीक, 9 एलिमेंट्स। अब देखिए टोटल 9 एलिमेंट्स हैं, प्लस हर एक एलिमेंट के पास, जो हर एक एलिमेंट है हमारा, उसके पास 2 पॉसिबिलिटीज है, 2 पॉसिबिलिटीज, कि या तो वो 0 उसकी वैल्यू हो या फिर उसकी वैल्यू 1 हो। 2 पॉसिबिलिटीज है, 0 हो या 1 हो। ठीक है, तो 9 एलिमेंट्स हैं टोटल। ठीक है, पॉसिबिलिटीज 2 है, तो हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉसिबिलिटीज 9 एलिमेंट्स, इसकी पावर अगर हम 9 कर दें तो ये हमारा जो आएगा, ये आएगा कितनी नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, तो 2⁻⁹ जो होता है वो होता है 512। तो ये इसका 5/2 का आंसर हो जाएगा, जो कि डी है, 10 का डी पार्ट है। ओके, तो ये हमारा यहां तक एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट होती है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कवर करेंगे। सो गाइस, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ऑपरेशन ऑन द मैट्रिसेस कवर करेंगे। और गाइस, ये मेरी मैथ्स की पहली वीडियो थी, अगर कोई मिस्टेक हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। उसको करेक्ट करने के लिए मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कीजिएगा। प्लस अगर आपको कोई भी डाउट हो मैथ में, 12th अप टू 12th कोई भी डाउट हो, आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर मुझे कमेंट कीजिए। और प्लीज़ गाइस, आप लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं मेरे चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, ऑल द बेस्ट।